प्रधानमंत्री जी को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा। थैंक यू मोदी जी, डिजिटल इंडिया बनाने के लिए। अब चालान काटने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपका चालान ऑनलाइन काट लिया जाएगा। अगर आपका रोड टैक्स, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, आपका गाड़ी का हर एक पेपर सही नहीं है तो आपके पास ई चालान का मैसेज आ जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप ओवर स्पीड में ड्राइव करते हो तो भी आपको चालान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जगह जगह कैमरे लगवा दिए हैं और उसी कैमरे की मदद से वो आपका चालान काट पा रहे हैं। कैमरा आपके गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट को कैप्चर कर लेगा और अगर आपका पेपर सही नहीं है तो आपके पास नोटिस पहुंचा दिया जाएगा। मतलब उस कैमरे से रोड पर जो भी हरकतें हो रही है वो सारा चीज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है। यहाँ तक कि रोड पर हो रहे धाकड़ जी का WWE का शो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और हमारे सरकार को ये सब चीज़ अच्छे तरीके से दिख रहा है, लेकिन जो रोड पर गड्ढे हैं वो इनको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उस कैमरे से हमारे गाड़ी पर लगे नंबर प्लेट जो कि छोटे अक्षरों पर रहते हैं वो कैप्चर किया जा सकता है, तो हमारे इंडिया की सड़कें जहां पर बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं वो कैप्चर क्यों नहीं किया जा रहा है। आप रोड टैक्स देते हो, पेट्रोल पर टैक्स देते हो और टोल टैक्स भी देते हो, फिर भी बाइक आपकी ऐसे हिलती है जैसे वॉशिंग मशीन पर किसी ने स्पिन मोड ऑन कर दिया हो। और अगर बारिश आ जाए तो रोड नहीं रहता, वह तालाब बन जाता है। खराब सड़क सिर्फ एक गड्ढा नहीं होता, यह चुपचाप मारने की एक व्यवस्था है। एक न्यूज़ के अनुसार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट के कारण अपनी जान गंवा रहा है। रोड एक्सीडेंट पर होने का बहुत से कारण हैं, जिनमें से एक कारण है खराब सड़कें। अगर मैं पिछले 5 साल का डेटा निकालूं तो डेटा कुछ इस प्रकार निकल के आते हैं। 2018 की बात करूं तो 4,70,403 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें से 1,57,593 की मौतें हो चुकी हैं। और 2019 की बात करूं तो 4,56,959 रोड एक्सीडेंट हुए हैं और 1,58,984 कुल मौतें हुई हैं। 2020 की बात करूं तो 3,72,181 रोड एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें से 1,38,383 मौत हुई हैं। 2021 की बात करूं तो 4,12,432 रोड एक्सीडेंट हुआ है और 1,53,972 की मौतें हुई हैं। और 2022 की बात करूं तो 4,61,312 रोड एक्सीडेंट है, जिनमें से 1,68,491 की मौत हुई है। अगर इंडिया में इतने ज़्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं और रोड एक्सीडेंट के बाद मौत हो जा रहे थे, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और हमारे इंडिया में तो एक ही सड़क को बार बार खोदा जाता है। आपने ये सीन तो जरूर देखा होगा। आज सड़क बनी है, कल बिजली विभाग वाले साइट को गड्ढा करने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर अगले हफ्ते पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए पहुंच जाते हैं, फिर 1 महीने बाद इंटरनेट के लिए केबल बिछाने के लिए साइट को खोद दिया जाता है। पहले से इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, कोई तालमेल नहीं होता है, कोई जिम्मेदारी नहीं होता है। जब रोड बन जाता है तभी इनको दिखता है कि हाँ इस रोड को गड्ढा करना है और उसके साइड में पाइपलाइन बिछाना है। और इस चीज़ का प्लानिंग पहले क्यों नहीं किया जाता कि साइड में हमें गड्ढा करके पाइप बिछाना है ताकि बाद में परेशानी ना हो। अगर दूसरे देश की बात करूँ तो वहाँ पर पहले पाइपलाइन बिछाया जाता है, उसके बाद रोड को बनाया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, पहले रोड बना दिए फिर उसके बाद उसको गड्ढा करना है। रोड बनाने के बाद सोचा जाता है कि इसे बर्बाद कैसे करना है, क्योंकि नया बनाने से ज़्यादा पैसा इसे तोड़ने और उसे दोबारा बनाने में है। आखिर सरकार हमसे टैक्स के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए लेती है, तो उस पैसे से रोड को अच्छे से क्यों नहीं बनाया जाता। भारत में विकास के नाम पर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो वहाँ पर विकास एकदम जीरो है। सिर्फ पेपर पर ही विकास दिखाया जाता है। और ख़राब रोड होने पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक मिडिल क्लास को होता है। डेली उसी रास्ते से एक मिडिल क्लास को काम पर जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हर साल इंडिया में एक बजट पेश होता है जिसे यूनियन बजट कहा जाता है। पिछले साल 2025-26 में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट पेश हुआ था, जहां पर 11 लाख करोड़ प्लस अलॉकेट किया गया था सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर। और ये रकम छोटा नहीं होता। अगर आप इसे कैलकुलेटर पर लिखने जाओ तो कैलकुलेटर भी शर्मा जाएगा। 11 लाख करोड़ प्लस, इतना पैसा भारत के जीडीपी का 3.1% हिस्सा माना जाता है। और इनका प्लान है कि 25 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर साल 15 लाख करोड़ तक खर्च होने चाहिए, ताकि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और हमारे इंडिया में विकसित भारत ऐसे दिखाए जाएंगे सिर्फ पेपर पर, रियलिटी और ग्राउंड लेवल पर तो कुछ भी नहीं दिखाया जाएगा। और अगर आप भी रोड टैक्स देते हो तो आपको ये सवाल सरकार से ज़रूर पूछने चाहिए
पहला, अगर खराब सड़क से किसी की मौत होती है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार होगा या इंजीनियर या सरकार? दूसरा, क्या सड़क खराब होने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जाता है और अभी तक कितने को ब्लैक लिस्ट किया गया है? तीसरा, कितनी शिकायत पर रियल में कार्रवाई किया गया है और कितनी फाइलें दबी की दबी रह गई? समस्या बड़ी है लेकिन इसका हल निकाला जा सकता है। और ये वीडियो मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बना रहा हूँ, अपने इंडिया का जो मेन प्रॉब्लम है उस रियलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप भी कमेंट में बताइए कि आपके इलाके की सड़क कैसी है और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।